तो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था और करने में कितना आसान है कि चल भैया साइकिल पंचर बना रहा है, बहुत अच्छा पंचर बना रहा है, चल रॉकेट बना। जैसे ही आप पॉइंट को क्रॉस करोगे अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देना। स्वागत है आप सभी का प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। आज की ये जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग सिखाएंगे कि कैसे आप दशमलव वर्गमूल यानी किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो भाग विधि से। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, इसको हम भाग विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग विधि के लिए मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब भाग विधि के लिए पहला रूल हमने कल क्या बताया था कि आप पहले पीछे से दो दो के जोड़ी बनाओ। तो ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा और ये दो का जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बन गया। अब पहले इसको हल करना है। ऐसा कोई नंबर है जिसको उसी में गुणा करूं तो वो 84 से ज्यादा ना हो। बिल्कुल है, अगर हम 9 9 जा कर देंगे, है ना, अगर मैं 9 से कर दूंगा तो 9 9 जा हो जाएगा 81। ठीक है, 81। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया कुछ भी नहीं, और 9 जोड़ करके हो जाएगा 18। यहाँ पर देखो इतनी जगह देनी है कि अगला नंबर में लिख सकूं। ठीक है, 9 और 9 हो गया 18। तो यहाँ बचा 3। अब ये जो अगले दो जोड़े हैं इनको इसकी हेल्प के लिए उतार लो, 382। अब एक चीज नोटिस करो, अगला जोड़ा उतारा जैसे ही हमने तो मैं पॉइंट को क्रॉस कर गया ना, यही से मैं पॉइंट को क्रॉस कर गया। तो जैसे यहाँ पे पहले मैंने नंबर लिया था 9 लिया है, और जैसे ही हमने पॉइंट को क्रॉस किया तो हमारे आंसर में भी उसी समय पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका अगला पेयर लिया मैं पॉइंट को क्रॉस कर गया, यानी कि मेरे आंसर में भी यहीं पर पॉइंट लग जाएगा। बात समझ में आ गई। 382। अब देखो अगर मैं इसको 1 से करूंगा तो 181 आएगा, और 2 से करूंगा तो शायद इससे हो सकता है ज्यादा निकले या कम निकले, तो 2 से करके एक बार देख लेते हैं। 2 से तो देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। नहीं ठीक आया है, ठीक है ना। तो देखो 2 में से 4 जाएगा नहीं, इसने कैरी दिया 12, 12 में से 4 गया 8, 7 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं। इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 8 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने अगला नंबर लिया था 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। अब यहाँ पर ये जो अगला पेयर है इसको भी उतार लो, 4 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 184, यहाँ भी 184, बस एक 1 की कमी है, यानी कि 1 से ही करना पड़ेगा डायरेक्टली। खेल खत्म। 1 से करूंगा तो 1841 ही आएगा, और यहाँ पे हमारा पूरा भाग विधि खत्म हो गया। अगला नंबर हमने लिया था 1, यानी कि इस दशमलव संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 9.21 होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इतना आसान होता है किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, लेकिन हर दशमलव संख्या इतनी आसान तो नहीं मिलेगी ना। तो टेंशन मतलब, मैंने एक दो टाइप और भी रखे हैं दशमलव के, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो दशमलव संख्या का जितना भी डाउट होगा वर्गमूल का सब क्लियर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले नंबर पर। देखो इस बार मैंने थोड़ा सा दशमलव का थोड़ा बड़ा नंबर लिया, और साथ ही साथ ऐसा नंबर लिया जिसमें थोड़ा सा जीरो जीरो भी हो, ताकि आपका थोड़ा जीरो का भी मैं डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है ना, चलो इसको हल करते हैं। पहला काम अपने को पेयर ही बनाना है, तो इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर और एक रह गया। ओके ना, चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको उसी में गुणा करूं तो 2 से ज्यादा ना हो। भाई 1 1 जा 1। ठीक है ना, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया बचा 1, और 1 और 1 मिला करके हो गया 2। बात समझ में आ गई। अब देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि अब हमें अगला पेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25। तो देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, तो मैं पहली प्रायोरिटी तो हमेशा 5 को ही दूंगा। ठीक है ना, पहली प्रायोरिटी में 5 को ही दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ कि मैंने कौन कौन सा नंबर लिया। 1 ले लिया। क्या इस, जब मैंने इस पेयर को उतारा क्या मैं पॉइंट को क्रॉस हुआ? अभी नहीं हुआ, तो इसलिए अभी यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा। जब तक हम यहाँ पर पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने अगला जोड़ा उतारा तो मैं अभी पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, तो मैंने अभी पॉइंट नहीं लगाया है। ठीक है ना, 5 से करते हैं। तो देखो 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12। पूरा ही खत्म हो गया, है ना, लेकिन इसको तो जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अगला नंबर लिया था 5, और देखो मैंने अभी पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि मैं अभी पॉइंट को क्रॉस नहीं हुआ हूँ। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया। अगला पेयर उतारो 60, 60।
लेकिन अगर मैं यहाँ 1 से भी गुणा करूंगा तो भी तो ये 60 से ज्यादा ही चला जाएगा ना। यानी कि अब मुझे इन दोनों पेयर्स को एक साथ नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों पेयर्स को एक साथ नोट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से एक सवाल ये हो गया है कि आपने चलिए दोनों को एक साथ नोट डाउन कर दिया, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ एक जीरो, जब आपने दोनों को नोट डाउन किया तो आपको यहाँ पर भी एक जीरो देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो पेयर्स को एक साथ उतार रहे हो तो आपको एक जीरो यहाँ देना पड़ेगा, साथ ही साथ एक जीरो आपको अपने आंसर में देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रूल होता है। अगर आप एक एक पेयर उतार रहे हो तो ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा पेयर एक बार में उतार रहे हो तो आपको वहां पर जीरो देना पड़ेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ जैसे ही मैंने 60 को उतारा मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को क्रॉस कर गया, यानी कि मेरे आंसर में भी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे ही मैंने अगला पेयर उतारा तो मैं पॉइंट को क्रॉस कर गया, यानी कि मेरे आंसर में भी अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो भाई 3 दूना 6, 2 के ज्यादा करीब है, 2 से ज्यादा करीब है। देखो 2 2 जा 4, 2 का जीरो में किया जीरो, 2 का जीरो में किया जीरो, और 2 3 6, पूरा खत्म। ठीक है ना, और मैंने अगला नंबर लिया था 2, यानी कि इसका जो इस दशमलव संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 15.02 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। याद रखें, जब तक आप पेयर्स उतारते उतारते पॉइंट को क्रॉस नहीं करते तब तक अपने आंसर में भी पॉइंट मत लगाना। ठीक है, और जैसे ही आप पॉइंट को क्रॉस करोगे अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देना। और कभी भी अगर आपको एक से ज्यादा पेयर उतारने की जरूरत पड़ जाए तो अपने आंसर में एक जीरो जरूर पुट कर देना। ठीक है ना, तो देखो इसलिए मैंने इस बार ऐसा नंबर लिया था जिसमें दो पेयर एक साथ उतारने पड़े। ठीक है, अब एक और तरह का दशमलव नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे हल होता है। देखो कभी कभी दशमलव में आपको ऐसे नंबर भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनको कैसे हल करना है चलो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला काम पेयर बनाना है, तो ये बन जाएगा 1 2, और 0 0 का अपना एक पेयर हो जाएगा 3 4, और यहाँ से एक जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे का काम करते हैं। देखो अब अगर सीधी सी बात है, इतना नॉलेज तो आप सभी को होगा, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई नंबर जिसको स्वयं मैं गुणा करूँ जीरो से ज्यादा ना हो, भाई वो तो स्वयं जीरो ही होगा ना, क्योंकि वन वन जब भी करूंगा तो भी तो वन आएगा, जीरो से ज्यादा ही होगा। तो जब मुझे किसी कंडीशन में अकेले जीरो दिखेगा, उसको हल करने के बजाय मैं डायरेक्ट ये ना कर दूं कि पहले मैं इस जीरो को हल कर रहा हूं तो इसके लिए एक जीरो, ठीक है, फिर इन दो पेयर्स को हल कर रहा हूं तो इनके लिए एक जीरो, और देखो जैसे ही मैं इधर गया मैं पॉइंट को क्रॉस कर दिया, यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर इस जीरो के पेयर को हल कर रहा हूं, इसके लिए एक जीरो, क्योंकि इनको हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो इंटू जीरो करूँ, जीरो इंटू जीरो करूँ, इससे अच्छा कि मुझे एक जीरो यहाँ अकेला दिखा उसके लिए एक जीरो, एक जीरो का पेयर यहाँ दिखा उसके लिए एक जीरो, एक जीरो का पेयर यहाँ दिखा उसके लिए एक जीरो। नॉर्मल चीज है भाई, इतना भी ज्यादा डिटेलिंग में जाने की कोई जरूरत तो है नहीं, उम्मीद है क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो यानी मुझे जो मेन हल करना है वो हल करना है यहाँ से, क्योंकि इतने को हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं यहाँ से मेन हल करूंगा। तो यहाँ से मेरा पहला है 82। ठीक है, तो देखो 82 के लिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी करके आए हैं, 9 9 जा कर देते हैं। ठीक है, 9 9 जा हो जाएगा हमारा 81, और 9 और 9 जोड़ करके हो जाएगा 18। दो में से एक गया एक, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। अब इस पेयर को यहाँ उतार लो। ठीक है ना, अब देखो साफ साफ 18 18, बस एक 1 की कमी है, 1 दे दो, 1 8 1, पूरा केस खत्म। तो 9 लिया 1 लिया, 9 लिया 1 लिया, हल हो गया। ठीक है, तो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था और करने में कितना आसान है। तो यही होता है जब आप चीजों को बेसिक से समझते हो। ठीक है ना, अब कोई इंसान को हम ये कह दें कि चल भैया साइकिल पंचर बना रहा है, बहुत अच्छा पंचर बना रहा है, चल रॉकेट बना, मूर्खता वाली बात लग रही है ना यार। अगर भाई वो पंचर बना रहा है तो वो पंचर बनाएगा, जो शुरुआत से साइंटिस्ट की पढ़ाई किया वही रॉकेट बनाएगा ना यार। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सवाल कोई कठिन नहीं होते, बस थोड़ा बेस को मजबूत करो। हम लोग क्या सोचते हैं कि बस इसे किताब खोले भड़ भड़ फड़ फड़ फड़, हल कर दिए आंसर आ गया। पहले बेस को तो समझो, तब जाके सवाल हल होगा ना यार। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब थोड़े से एक और अलग टाइप का सवाल दिखाता हूँ। अब देखो हमें ऐसा वर्गमूल निकालना है कि इस नंबर का जो भी मतलब आंसर आए, जो भी इसका वर्गमूल आए, वो कुछ ऐसा आए कि दशमलव के बाद कम से कम मुझे 3 नंबर
मिलने चाहिए, दशमलव के बाद मुझे 3 नंबर मिलने चाहिए। यानी कि इसको अगर मैं हल करूं, इसका वर्गमूल निकालूं, तो ऐसा वर्गमूल निकले कि दशमलव के बाद 3 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो दशमलव के बाद एक ही नंबर है, आप कह रहे हैं दशमलव के बाद 3 नंबर। क्योंकि बेटा सवाल यही है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक चाहिए। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर थोड़ी समस्या उलझन हो रही है ना, उसको हम खत्म करते हैं धीरे धीरे। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक कैसे लाना है, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, पॉइंट के साथ साथ हम लोगों को एक छोटा सा ऑफर मिलता है, बोनस मिलता है कि आप पॉइंट के बाद अनलिमिटेड जीरो लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर ये सवाल केवल 23.1 तक है तो मैं इसको अपने आप कुछ ऐसे बढ़ा सकता हूँ। मुझे जितना जीरो चाहिए मैं उतना जीरो ले सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे लाखों जीरो लेना हो, करोड़ों जीरो लेना हो, मैं ले सकता हूँ। बस एक शर्त होती है कि बस पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के बाद हम इस सवाल की लेंथ जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं जीरो लगा करके। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप अनलिमिटेड जीरो लगा सकते हो। तो अब समझ में आया कि कैसे दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकलेगा। चलो एक सवाल निकाल के भी दिखाते हैं। देखो यहाँ पर पहले मैंने एक जीरो जानबूझकर ले लिया है ताकि मैं इसका पेयर बना सकूं, क्योंकि इन दो का तो पेयर बन जाएगा, ये वन यहाँ अकेला रह जाता है ना, इसलिए मैंने पहले सिर्फ एक ही जीरो लिया है। चलो हल करते हैं। अब ध्यान से देखना, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। ठीक है, 23 ऐसा कोई टेबल जिसको उसी में गुणा करो तो वो 23 से ज्यादा ना हो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 से ज्यादा हो जाएगा तो मैं 4 से ले जाऊंगा। ठीक है, 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसने कैरी दिया 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7 और 1 में से बन गया कुछ भी नहीं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 4 हो जाएगा 8। ठीक, अब ये जो यहाँ पे पहला पेयर है इसको यहाँ नोट डाउन कर लो। ठीक है, 710। अब यहाँ पे पहले मैंने नंबर लिया 4। ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे देखो, तो 710 8 के हिसाब से बड़ा नंबर है, तो चलो इसको पहले बड़े नंबर से हल करते हैं। 8 से हल करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 8 28 64 की 4 हासिल 6, 8 28 64, 64 और 6 हो जाएगा 17। एकदम सही, एकदम सटीक, एकदम करीब। ठीक है ना, तो 704 यानी 8 ही लेना था। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पेयर को लिखा, मैं पॉइंट को क्रॉस कर दिया, यानी कि मेरे आंसर में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसने कैरी दिया 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो ये बन गया 9, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। ठीक है ना, 7 में से सिर्फ 6 ही बचेगा। सर 0 में से 0 गया, कुछ बचा रहे का हम, सॉरी। ठीक है, तो अब आगे देखो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 8 16 की 6 हासिल 1, 8 और 1 9। अब यहाँ पर 96 आ रहा है, यहाँ पर 6 और आगे कोई नंबर ही नहीं है, खत्म। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 8। लेकिन हमें तो सर पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए। चलो फिर अगर नहीं है तो अपने से बनाते हैं ना, सवाल बढ़ा दीजिए, बढ़ा डालो सवाल को। बढ़ गया सवाल, ठीक है ना, सवाल बढ़ गया। मैंने पहले ही कहा था ना, अगर सवाल छोटा लगे तो 0 0 0 लगा के बढ़ा डालो, बस पॉइंट होना चाहिए। अब ये दो पेयर अलग, ये दो पेयर अलग, इस पेयर को अब नोट डाउन करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 600। बात समझ में आ गई ना, 600 बन गया। अब देखो यहाँ पे 96, अगर मैं 1 से भी करूंगा ना तो 961, जबकि ये खुद ही 600 है, यानी कि 600 में काम नहीं चलेगा, इसको अगला पेयर भी देना पड़ेगा, अगला पेयर भी देना पड़ेगा। अब याद करो मैंने पहले क्या बताया था, अगर आप अगला पेयर भी दोगे तो आपको अपने आंसर में एक जीरो देना पड़ेगा। याद है ना, पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप अगला पेयर दोगे तो आपको अपने आंसर में भी एक जीरो देना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने मल्टीपल्स में भी एक जीरो देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है 60 सॉरी हजार छोड़ दो 60। 9 के हिसाब से अगर आपको 60 पहुंचना हो तो 9 छंग 54, सबसे करीब 9 ही पड़ता है। ठीक है ना, तो क्यों ना 9 से थोड़ा सा एक कम करके 8 से करके देखते हैं।
क्या हम सही पहुंचेंगे? चलो देखते हैं। 8 अठाई 64 की 4, कैरी 6, जीरो में गया मतलब 6 ही। 8 छंग 48, 48 की हो गया 8, हासिल 4, 8 9 72, 60, 72। थोड़ा सा अनुमान गलत हो गया यार, यानी 8 से तो नहीं करना है सर जी। आप 9 के हिसाब से पहुंचा रहे थे, आपने क्या ध्यान नहीं दिया। 60 है ना, तो आपको 6 से ले जाना चाहिए सर। 6 नवक का 54 होता है कि नहीं? थोड़ा सर की भी बुद्धि खराब हो गई। 6 छंग 36 की 6, कैरी 3, जीरो में कैरी गया मतलब वही। 6 छंग 36 की 6, कैरी 3, 6 त्रिक 54, 54 और 3 हो गया 57। ठीक है ना, 57 जी, बिल्कुल ठीक है, एकदम करीब पहुंचे हैं। और यहाँ पर मैंने अगला नंबर लिया था 6, अगला नंबर 6। ठीक है ना, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। मैं चाहूं तो इस सवाल को भी और बढ़ा सकता हूं, लेकिन पॉइंट के बाद तो मुझे 3 नंबर मिल गए ना। अब चाहे यहाँ कुछ बचे चाहे ना बचे, मैं उसका क्या करूं? पॉइंट के बाद तो 3 नंबर मिल गए ना, मेरा काम खत्म हो गया ना। जितना सवाल ने कहा था उतना हमने ला दिया ना, तो फिर इसको पड़ा रहने दो, पड़ा रहे, सौता रहे। भाई मैंने तुमको जितना काम बोला तुमने उतना काम कर दिया। 3 स्थान तक चाहिए था, 3 स्थान तक ले आए। अभी इसका आगे चाहे कुछ हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सवाल की डिमांड पूरी कर दी, इट इज माई आंसर। अगर सवाल हमसे बोलता कि 5 स्थान तक चाहिए तो मैं और 0 0 0 बढ़ाते चला जाता। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही स्थान तक चाहिए था। जैसे ही 3 स्थान तक आ गया, मैं अपना सवाल रोक दूंगा, चाहे यहाँ पर कुछ बचे चाहे ना बचे। ठीक है, क्योंकि मेरा काम बस यही तक था। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग किसी भी दशमलव नंबर का आंसर 3 स्थान तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो देखो, अब इसका निकालना है दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। ठीक है, पहला ही दिमाग घूम गया ना। दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालना है। इसके पास तो खुद का दशमलव भी नहीं है, और मैंने कहा बिना दशमलव के तुम जीरो बढ़ा नहीं सकती। अब बस खत्म हो गया। तो देखो, अगर ऐसा नंबर मिल जाए जिसके पास दशमलव नहीं है, सिर्फ एक रैंडम नंबर है, तो उसके आगे खुद से ही दशमलव ऐड कर दो। ठीक है, उसके आगे खुद से ही दशमलव लगा दो। अब तो 0 0 0 0 बढ़ा सकते हो। अब तो तुम 0 0 0 0 बढ़ा सकते हो। अभी मैं 4 ही लेता हूँ, और आगे लेना होगा तो मैं ले लूंगा। बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसके पास दशमलव ना हो, तो उसके आगे, पीछे नहीं आगे, उसके आगे हम लोग खुद से दशमलव लगा के जितने चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। ये मैथ का एक रूल होता है। ठीक है, गलत नहीं होगा। चलो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम पेयर बनाना है। चलो देखो, पेयर बन गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो दिख रहा है 5। भाई अब तो इतना अनुमान हो गया होगा यार, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया 1, 2 और 2 मिला करके हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैंने पहला नंबर ले लिया 2। ठीक है, ये हो गया 1। अब इस अगले पेयर को यहाँ उतार दीजिए, इसके साथ 100 हो गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने अगला पेयर उतारा, मैं पॉइंट को क्रॉस कर गया, यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है। 100 और 4, तो अगर मैं 5 से करूंगा 45 पंजे हो जाएगा ना। 2 से करूंगा 42 दूना 84, वो सही होगा। तो 2 से। ठीक है, देखो नंबर गेस करना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। मुझे भी पता था कि अगर मैं यहाँ नीचे 2 लिखूंगा तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये 42 हो जाता, 42 दूना 84। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 लिखना होता तो यहाँ पे हो जाता 43, 43 3 तो इससे लगभग कंफर्म ज्यादा जाता। तो ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 चौको हो जाएगा 8। तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 1 कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यानी अगला नंबर हमने लिया है 2। यहाँ पे लिखो 2, और इन दोनों इनको जोड़ लो जरा। 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये 4। अब देखो ये 16, अगला 0 यहाँ उतार लो।
ठीक है, तो अब देखो 4 4 यानी कि अगर मैं इसको 2 से करूंगा ना तो 2 चौको 8 800 हो जाएगा। 1 से ही करना पड़ेगा। 1 से क्यों सर, आपके पास 1600 है, आप 800 से काहे डर रहे हैं। अगर 4 से करूंगा 4 चौको 16 तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा चला जाएगा, तो 3 से करते हैं। तो देखो 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, 12 की 2 कैरी 1, 3 चौको 12, 12 और 1 13। ठीक है, अगला नंबर मैंने लिया था 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और इसको भी जरा जोड़ लेते हैं। 3 और 3 हो गया 6, 4 4। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर खत्म हो गए। जी नहीं, नंबर नहीं खत्म हुए, नंबर आप इंक्रीज करो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि हमें तो 3 स्थान तक चाहिए ना, अभी तो 1 2 ही मिला है। तो एक पेयर और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक पेयर और ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला पेयर, और इसको भी और उतार दो 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 27, यहाँ पर 4 4 के हिसाब से अगर 27 पहुंचना हो तो 4 के 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 छः 24, 6 सही रहेगा क्योंकि 4 से 28 चला जाएगा। 6 से कर देते हैं। ठीक है, 6 से कर देते हैं, तो देखो 6 छंग 36, 36 की 6 कैरी 3, 6 छंग 36, 36 में 3 जोड़ा 39 की 9 कैरी 3, 6 चौको 24, 24 3 27 की 7 कैरी 2, 6 चौको 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैंने अगला नंबर लिया था 6। तो देखो दशमलव के बाद 3 स्थान आ गए, अब इसके आगे मैं बढ़ने नहीं वाला क्योंकि मेरा काम हो चुका है सर, बिल्कुल हो चुका है। 2.236 इट इज माय आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अगर किसी नंबर के पास पॉइंट ना हो तो उसको हम अपने से पॉइंट देके और अनलिमिटेड जीरो लगाकर दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो दशमलव में जितने तरीके के सवाल हो सकते थे उतना मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट रहा नहीं होगा। ठीक है ना, एक सोच रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला और बता दूं। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखो एक फ्रैक्शन वाला भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले मैं इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेता हूँ। बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपको भी पता होगा। 12 दूनी 24, 24 और 1 हो जाएगा 25, 25 और नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, 25 और 12। अगर मैं 12 से 25 को भाग दूं तो कितना आएगा। ठीक है, वैसे तो देखो यार तुम लोग इतने बड़े क्लास में हो, भाग आना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए एक बार करके दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना भैया जो मोबाइल के सामने बैठ कर भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। उल्टा बोल गया ना, किताब के सामने बैठ कर कैलकुलेटर का। देखो तुम लोग के साथ रह रहे कि ये बुद्धि भी थोड़ा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 में से 4 गया 1। यहाँ पॉइंट लगाइए सर, यहाँ एक जीरो बढ़ाइए, लेकिन अभी भी ये इससे छोटा है। तो सर एक काम करिए, यहाँ पर एक जीरो और लेकर यहाँ एक जीरो और लगाइए, 100। ठीक है, 12 12 12 बारह 36, 12 12 24 12 36, 12 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 बचेगा 4। और आगे क्या करना है सर, और आगे क्या करना है सर, तो चलिए बताते हैं और आगे क्या करना है। यहाँ पर अगर मैं देखो 4 आया, अब इसके बाद मैं एक जीरो अपने से तो ले सकता हूँ। 12 का 12, 12 दिन 24, 12 3 36, 12 3 36। खत्म हो गया सर, खत्म क्या हो गया सर, 4 बाकी है अभी। लेकिन सर मुझे तो निकटतम 3 स्थान तक ही चाहिए, मुझे तो निकटतम अभी 3 स्थान तक ही चाहिए। आगे देखो फिर से 40, फिर से 36, फिर से 40, फिर से 36, यही आने वाला है। यानी कि आगे 3 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा। ठीक है ना, आगे 3 3 3 3 आता ही रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने तो यहीं पे निकाल लिया, है कि नहीं, हमने तो यहीं पर दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लिया। वाकई में थोड़ा
बड़े लेवल के मूर्ख हो तुम लोग। ये बताओ, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल चाहिए, दशमलव नहीं चाहिए। यानी अभी जो निकाले हो वो वर्गमूल नहीं है, सिर्फ नंबर है। वर्गमूल तो निकालो बच्चा, वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखेंगे 2.08, अभी 2 ही 3 रखते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और 3 लूंगा, क्योंकि 3 मेरे पास अनलिमिटेड है। ठीक है ना। जैसे मंथली रिचार्ज में डाटा अनलिमिटेड होता है ना, वैसे मेरे पास 3 अनलिमिटेड है। चलो देखो, ठीक है, 2 का पेयर बना लिया। तो सबसे पहले 1 1 जा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 है। 1 1 जा 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखते चलते हैं क्या क्या नंबर लिया। 1 ले लिया, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, और एक मिला करके यहाँ पे हो जाएगा 2। अगला पेयर उतार लू 08, और यहाँ पे मैं दशमलव को क्रॉस कर गया। ठीक है, 108 के हिसाब से 2, तो 23 23 कितना हो जाएगा, कम ही निकलेगा मेरे हिसाब से। 24 चौको भी कम निकलेगा 24 से, सॉरी 4 से। ठीक है ना। तो 4 चौको 16 की 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगला नंबर ले लिया है 4। इन दोनों को इसको माइनस कर लो, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 4 और 4 मिला करके हो गया 8, और यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखो ये 12 और ये, तो मैं अगला पेयर इसके साथ नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब 2 के हिसाब से 12 पहुंचना है, 2 छंग 12 होता है, तो एक स्टेप कम पे जाएंगे, यानी 5 से करेंगे। पचम 25 की 5, कैरी 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 42 की 2, कैरी 4, 5 टू 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। सर ज्यादा आ रहा है, 5 से आप मत करिए। ठीक है ना, ज्यादा आ रहा है, आप 5 से मत करिए, बजट के ऊपर काम मत करिए, 4 से करिए। ठीक है ना। तो 4 चौको 16 की 6, कैरी 1, 4 अठे 32, 32 और 1 33 की 3, कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13, 13 में से 6 गए 7, 12, 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि अगला नंबर मैंने लिया था 4 के बाद 4। ठीक है, 4 के बाद मैंने 4 लिया था। एक स्टेप और जाना है, तो याद रखना अभी 0 0 मत बढ़ाना, आपके पास 3 3 अनलिमिटेड है। एक स्टॉक और खरीद लीजिए, खरीद लिया, खरीद लिया, खरीद लिया। अगला स्टॉक, ठीक है, 33। ये कितना हो जाएगा सर, 4 और 4 8, 8 2। ठीक है, अगर एक कैमरे के रेंज से बाहर जा रहा है तो तुम लोग समझ चुके हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी में भी हल करते रहना। तो अब यहाँ पर है 9000, यहाँ से 2000, 2 चौको 8, नहीं 3 से ले जाएंगे हम। ठीक है ना, अभी हमने अपनी क्षमता देख ली है, बजट के बाहर हम नहीं जाएंगे। 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी 2, 3 अट्ठे 24, 2 26 की 6, कैरी 2, 3 गुना 6 2 8, 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1084, और अगला नंबर हमने लिया था 3। ठीक है, मुझे दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक चाहिए था, मिल गया। दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक चाहिए था, मिल गया। तो देखो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को आराम से हम लोग दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाया, उसे आपस में डिवाइड करके एक दशमलव वैल्यू ले ली। दशमलव वैल्यू को कैसे भाग विधि से हल करना है वो मैं आपको ऑलरेडी कई बार अभी बता चुका हूँ। लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर आया उसे लिख लिया। यहीं पर मत अटक जाना कि यहीं पर दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक आ गया, वर्गमूल की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आई है वो अच्छे से मन लगा के नहीं पढ़े हैं, 1 2 बार और वीडियो को देख लेना अच्छे से। मिलते हैं इसी की तरह की एक और बेहतरीन सी क्लास में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो जय राम।